प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको शीघ्र विवाह हेतु एक अत्यंत श्रेष्ठ उपाय बताने वाला हूँ। वैसे तो इस उपाय को किसी भी अष्टमी या नवमी के दिन किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसे इन नवरात्रि की अष्टमी या नवमी में से किसी दिन करते हैं तो इसका प्रभाव आपको अत्यंत श्रेष्ठ मिलेगा। वैसे तो ये उपाय एक ही दिन करना है, तो आप अपनी अवस्था के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार जिस दिन करना चाहे, अष्टमी के दिन करना हो तो अष्टमी के दिन, और अगर आप नवमी के दिन करना चाहे तो नवमी के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय की एक खासियत बात यह है कि इसे केवल आपको एक दिन करना है और इसका परिणाम बड़ा ही दिव्य देखने को मिलता है। कई लोगों पर आजमा करके देखा है, तब जाकर के ही आपको ये उपाय बता रहा हूँ। अब एक बात मैं आपको पहले ही बता दूँ, आप में से बहुत से दर्शक अन्यथा उपाय करने के बाद कहेंगे कि हमें परिणाम नहीं मिला। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि अगर आपकी जन्म कुंडली में या हस्त रेखा में विवाह के योग चल रहे हैं तो ही आपको इस उपाय का परिणाम मिल पाएगा। कई बार क्या देखने को मिलता है कि विवाह के योग देरी से बन रहे हैं और आप अभी उपाय करते जा रहे हैं, तो उसका परिणाम भी अभी आपको नहीं मिलेगा और व्यर्थ में आपका समय भी बर्बाद होगा। इसीलिए जब विवाह के योग बनते हैं उस समय पर अगर प्रयास किया जाए तो परिणाम शीघ्र ही मिल जाता है। इसीलिए पहले आप अपनी जन्म कुंडली या हस्त रेखा के अनुसार ये देखिए कि विवाह के योग आपके हैं या नहीं, और वो अगर आप स्वयं से न देख पाए तो आपको नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, आप व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए, आगे की जानकारी आपको वहीं पर मिल जाएगी। अब आइए बिना विलंब किए मैं आपको उपाय बताता हूँ। आपकी उम्र कोई भी हो, अधिक विलंब हो गया हो या आप जल्दी ही विवाह के लिए प्रयास कर रहे हो, कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, आप अगर विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, अगर लड़का लड़की स्वयं नहीं ये वीडियो देख रहे, माता पिता में से कोई ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर वो अपनी संतान के विवाह के लिए उपाय करना चाहते हैं तो ये उपाय वो स्वयं भी कर सकते हैं। अपने संतान के लिए बस केवल संकल्प उन्हें लेना पड़ेगा। संकल्प वैसे सभी को लेना है, स्वयं के लिए करें, अपने भाई बहन के लिए करें या माता पिता में से कोई अपनी संतान के लिए करे। संकल्प में आपको क्या करना है, सर्वप्रथम कि अष्टमी या नवमी जिस दिन भी आप कर रहे हैं उस दिन सुबह जल्दी स्नान करके साफ कपड़े पहनकर, संभव हो तो या तो हल्के लाल या फिर पीले रंग के आपको वस्त्र धारण करने हैं, और अपने मंदिर में, घर में ही जहाँ पर आपने पूजा स्थल बना रखा हो, मंदिर बना रखा हो, वहीं पर आपको पूर्व दिशा की ओर, या कोशिश करें कि मंदिर का मुख किसी भी ओर हो, आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और वहाँ पर एक साफ आसन पर बैठ करके सबसे पहले अपने हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए। उस जल को हाथ में रख करके आप 3 बार किसी भी मंत्र को, आप, सबसे आसान ये है कि आप ये करें कि नमः शिवाय, ये 2 शब्द आप ये पंचाक्षरी मंत्र कम से कम 7 बार बोले। नमः शिवाय, हाथ में जल ले लिया है और आप बोलते जाइए नमः शिवाय नमः शिवाय, ऐसा 5 आप कम से कम 7 बार बोले और अपने चारों ओर उस जल को डाल लीजिए, जिससे आप एक सुरक्षा घेरे में बंध जाएंगे। उसके उपरांत आप क्या करें, सबसे पहले आप अपने हाथ में थोड़ा जल ले लीजिए। उसके बाद आप अगर स्वयं के लिए कर रहे हैं तो ये प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मेरे विवाह में जो भी विलंब हो रहा है उसे दूर करते हुए, विवाह की सभी बाधा को दूर करते हुए मेरा शीघ्र विवाह हो जाए, एक सुयोग्य वर या वधू मुझे प्राप्त हो जाए। इतना बोलते हुए आपको वो जल को नीचे छोड़ देना है। अगर आप अपने भाई के लिए कर रहे हैं या बहन के लिए कर रहे हैं या फिर माता पिता में से कोई अपने संतान के लिए कर रहे हैं, तो आप ये कीजिएगा कि अपने हाथ में जल लेने के उपरांत ये बोलिएगा कि हे ईश्वर, मैं अपने भाई बहन, जो भी रिश्ता है वो आप बोलिए, मैं अपने भाई बहन इनके लिए उनके शीघ्र विवाह हेतु ये उपाय करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, और उसके विवाह में जो भी बाधा आ रही है, जो भी देरी हो रही है, उसे दूर करते हुए उसे सुयोग्य वर या वधू की आप प्राप्ति करवाए।
यही मेरी कामना है। ऐसा बोलते हुए आप पानी को नीचे छोड़ दीजिए और फिर अब मैं जो उपाय बता रहा हूँ उसे आपको करना प्रारंभ करना है। ये आपने जल छोड़ दिया, संकल्प ले लिया, उसके उपरांत आप ये करें कि आप सबसे पहले तो जो भी आपके जैसे मंदिर में देवी देवता जो भी है आपकी, जिनकी भी मूर्ति है आपके समक्ष, उनका थोड़ा पूजन आप कर लीजिए। कंकु चावल जो भी आपके पास है वो थोड़ा लगा करके उनका पूजन कर लीजिए, ताकि जो भी देवी देवता मंदिर में है उनकी थोड़ा पूजन हो जाए। उसके उपरांत आप क्या करें कि एक सामान्य से आपको माला ले लेना है जो भी पूजन वाली, और आपको ये करना है कि जो मंत्र होता है विवाह का, एक लड़कियों के लिए अलग मंत्र होता है, लड़कों के लिए अलग मंत्र होता है। आप जानते हैं, मैं पुनः आपको बता देता हूँ। अगर आप लड़के हैं तो अपने विवाह के लिए पत्नीम मनोरमाम देही मनोव्रतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, इस मंत्र का आपको 5 माला जाप करना है। अगर लड़के के विवाह के लिए कर रहे हैं तो यही मंत्र का जाप करना है। लड़की के विवाह के लिए कर रहे हैं तो कात्यायनी महामाए महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः, इस मंत्र की 5 माला जाप करनी है। लड़की अगर स्वयं के लिए कर रही है तो ये मंत्र का जाप करे। अगर लड़की के विवाह के लिए माता पिता में से कोई या अन्य कोई कर रहा है तो वो भी इसी मंत्र का जाप करे। और ये पूरा हो जाने के बाद माता से ये प्रार्थना करे कि जो भी अगर भूल चूक कोई हुई है तो उसे माफ़ करे, साथ में विवाह में जो भी अड़चने आ रही है उसे दूर करे। एक ही दिन ऐसा करना है। श्रद्धा विश्वास के साथ अपना समय निकाल करके ये उपाय करके देखिए। सुबह सुबह के समय पे कर लेंगे तो बहुत अच्छा और दिव्य परिणाम मिलेगा। आप एक बार करके देखिए, परिणाम निश्चित ही आपको प्राप्त हो जाएगा। और अगर आपका उपाय, आपका विवाह के मार्ग में जो भी बाधा आ रही है वो आपका कार्य पूर्ण हो जाए, तो आप एक काम ये कीजिएगा कि फिर 9 कन्याओं को आप भोजन करवा दीजिएगा। लेकिन एक काम और किया जा सकता है जिससे भी परिणाम बहुत दिव्य मिलता देखा गया है। ये मंत्र जब आपका पूर्ण होने के बाद आप जिस भी दिन कर रहे हो, अष्टमी के दिन या नवमी के दिन, ये जब आपका कार्य पूर्ण हो जाए तो आप ये करें कि उसी दिन, जिस दिन आप मंत्र जाप कर रहे हैं अष्टमी या नवमी के दिन, उसी दिन कोई छोटी कन्या जो 1 से 9 वर्ष के बीच की, यानी कम से कम अगर 9 वर्ष की हो, क्योंकि छोटी कन्या को अगर आप भोजन करवाते हैं तो उसका असर बहुत अच्छा मिलता है, माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आप यही कीजिएगा कि अष्टमी या नवमी जिस भी दिन आप ये उपाय करें, उस दिन आप विशेष रूप से एक कन्या को भोजन करवा दीजिएगा। विशेषकर अगर दूध से बनी कोई मिठाई हो, खीर आदि आप बना सके तो बहुत अच्छा रहेगा। उस कन्या को भोजन करवा कर जो भी आप पूजन आदि करके दान दक्षिणा दे करके उसे विदा करें। उस संभव हो सके तो उसका आशीर्वाद लड़का या लड़की को अवश्य दिलवाए। ऐसा भी अगर कर लिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। या तो एक काम कीजिएगा कि एक कोई सा भी एक सिक्का या दो, एक रुपये का या 2 रुपये का जो भी एक सामान्य सिक्का ले लीजिएगा, उसको उस लड़की के पैर के, सीधे पैर के अंगूठे पर लगा करके उसे अपने पास रख लीजिएगा। लड़का या लड़की जिसके विवाह के लिए भी आपने किया है उन्हें कहिएगा कि इस 1 रुपये के सिक्के को खर्च ना करे बल्कि अपने पास में रख करके रखे। ये माता के आशीर्वाद के स्वरूप में उनके पास रहेगा। और जो भी आपने मंत्र जाप किया है, अगर स्वयं भी करते हैं तो यही करें, स्वयं के पास रख लीजिएगा। इससे आप देखेंगे बड़ा दिव्य उपाय ये है और इसका परिणाम भी बड़ा दिव्य मिलता है, जल्दी मिल जाता है। तो बस अपने योग देख करके ये उपाय कीजिएगा, एक बारी में ही परिणाम मिलता देखा गया है, ज़्यादा आपको भटकना भी नहीं पड़ेगा। तो ये उपाय आप कीजिएगा। ये उपाय आप श्रद्धा विश्वास के साथ पूर्ण विधि विधान से करेंगे तो निश्चित ही आपको परिणाम भी मिल जाएगा और आप देखेंगे कि शीघ्र ही विवाह भी हो जाएगा। बाकी आपको मेरी ओर से शीघ्र विवाह की ओर ढेरों कामनाएं भी मेरी ओर से, और साथ में आपका सभी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो, इसी कामना के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।